हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बहुत ही स्पेशल इन केस हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ बोर्ड और नीट के बारे में, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि अगर दुश्मन को हराना हो तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमको नॉलेज ज़रूरी है। बिना किसी नॉलेज के कभी कोई जंग लड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हम नॉलेज ले लेना उतनी ही ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जंग जीतने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे सामने है ना एक बहुत बड़ा दैत्य है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो बच्चा लोग बहुत हो गया था थोड़ा, ठीक है। देखो बच्चा लोग, डॉक्टर अगर बनना है तो नो डाउट आपको पीसीबी ये 3 सब्जेक्ट्स पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डॉक्टर बनना श्योर करना है, आपको डॉक्टर बनना ही है, तो इसमें भी बायोलॉजी के 360 मार्क्स होते हैं, जो कि आपका बहुत फ्रेंडली सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, बायोलॉजी पे कंसंट्रेट करना है। और प्लस बायोलॉजी का एक और फंडा क्या है, मेन बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्या करता है पता है कि ये एकदम तगड़े वाले मार्क्स दे देता है भाई। क्या करता है, तगड़े वाले मार्क्स आपको, मतलब परसेंटेजेस में हाई पाएगा गुरु आपके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हमारा जो बायोलॉजी है ना, बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है यार। इसको अगर एक बार ठीक से कर लिया, ये आपसे कोई फॉर्मूला नहीं मांगेगा, ये आपसे कोई भी अज्ञात चीज़ नहीं मांगेगा, ना कोई कॉन्सेप्ट मांगेगा कि भाई नहीं मेरे को बताओ, सॉल्व करके बताओ। ये आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए बोलेगा। और ये इतना सुंदर सब्जेक्ट है कि भाई लाइफ के बारे में है ना। अब लाइफ के बारे में ही हम लोग कुछ नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स जितने भी हैं तो लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही तो आए हैं ना। ये भले पहले से ये मौजूद होंगे, लेकिन इनको नामकरण ये वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिया है। तो यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बिना किसी देरी के हम लोग क्या करेंगे, बायो का चैप्टर वाइज वेटेज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि कौन सा चैप्टर बोर्ड में कितने मार्क्स को आता है, ये इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे बच्चों। तो देखो, पूरा बायोलॉजी ना अपना 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो पहला वाला देखो बच्चों, बायोलॉजी में डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे, बायोलॉजी है ना, ये हमारा बायोलॉजी है। अब ये बायोलॉजी में बच्चों हमको क्या करना है पता है क्या, अलग अलग डिविजन्स देखने, मतलब लिटरली स्टडी के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला सेक्शन बच्चों इसका आता है बाहर निकल के, वो है रिप्रोडक्शन, है ना। पहला सेक्शन इसका क्या निकल के आ रहा है बच्चों, रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या है फर्स्ट सेक्शन इसका, रिप्रोडक्शन। दूसरा है भाई जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स, उसके जेनेटिक्स एंड इसी में हमको सीखना है बच्चों, एवोल्यूशन सीखना है ना। इसी में हमको सीखना है एवोल्यूशन। उसके बाद मैं बोलूं तो आता है फिजियोलॉजी। क्या आता है बच्चों, फिजियोलॉजी। इसी के बाद आता है फिजियोलॉजी। फिर मैं बोलूंगा बच्चों आपको आता है फिजियोलॉजी के बाद अप्लाइड बायोलॉजी। क्या आता है, अप्लाइड बायोलॉजी। देखो आज सिर्फ हम बच्चों इसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, किसका, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के हिसाब से मैं आपको उनके चैप्टर्स के वेटेज बताऊंगा। मतलब वेटेज मतलब यार सिंपल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि भैया जी कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद में बताऊंगा, देखो ये लास्ट का है हमारा सबसे प्यारा राज दुलारा, इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी,
तो ये पूरा का पूरा हमारा बायोलॉजी को देखो बच्चों इस तरीके से विभाजित किया गया है, ठीक है, इस तरीके से विभाजित किया गया। देखो जब हम क्लासीफाई करते हैं ना चीज़ों को, चीज़ें ईजी हो जाती है। क्या होता है बच्चों, ईजी हो जाती है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब इसको लगाएंगे आगे की ओर, धक्का दे देंगे इसको। अब देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैप्टर्स और फिर उसके मार्क्स एंड मार्क्स विथ ऑप्शन, ऐसे 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। तो देखो इसको ये बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा का जगह घेर रहा है ये। हाँ तो देखो गुरु, चैप्टर्स है ना। अब मैंने 5 उसके मतलब आपको विभाजन तो बता दिए, तो वो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर मार्क्स एंड मार्क्स विथ ऑप्शंस, मार्क्स विथ ऑप्शंस, ओके। तो ये हम देखने वाले हैं इसमें। अब देखो बच्चे, पहला चैप्टर है भाई रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों ये आता है आपको 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है ये आपको, 6 मार्क्स के लिए। और मार्क्स विथ ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आ रहा है आपको 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए आ रहा है, और विथ ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आ रहा है आपको 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद मैं बोलूं सेकंड चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, हाइयर एनिमल्स, मतलब इसमें मोस्टली ह्यूमन का ही देखना है, किसी और का नहीं देखना है। ये भी हमारे लिए कितने मार्क्स का आ रहा है गुरु, 6 मार्क्स के लिए। और 8 मार्क्स जो है इसका क्या है, वह मार्क्स विथ ऑप्शंस है। थर्ड है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। क्या है बच्चों, थर्ड है हमारा, थर्ड चैप्टर हमारा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। ये आ रहा है बच्चों अपने को 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, ये आ रहा है 4 मार्क्स के लिए, 4, ठीक है। और अगर ऑप्शंस के साथ देखें तो इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल 6 मार्क्स, सॉरी हाँ 6 मार्क्स। तो 4 और 6 मार्क्स विथ ऑप्शन अगर बोले तो। उसके बाद आएगा बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये याद रखना, 4th, इसमें पूरा हम डीएनए वीएनए पढ़ने वाले हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है। अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हमको आएगा, ये भी हमको 4 मार्क के लिए आ रहा है गुरु। और ये आता है मार्क्स विद ऑप्शन के साथ अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 6 मार्क्स के लिए। देखो बच्चों वेटेज जो है ना, ये आराम से स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं सिंपल क्या करूंगा, धीरे धीरे ऐसे ऊपर लेके जाया करूंगा, ठीक है। उसके बाद में चौथा चैप्टर हो गया। अब देखते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। 5वां चैप्टर हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, है ना। ज्यादा ही आगे बढ़ गए अपन लोग। क्या है ब्रो, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन भी हमारे लिए 4 मार्क्स को आने वाला है। कितने मार्क्स को आ रहा है बच्चा, 4 मार्क्स को। और विथ ऑप्शन अगर बोलूं तो मैं 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये टोटल एवोल्यूशन और जेनेटिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो प्लांट वाटर रिलेशंस 6 मार्क्स, ये सॉरी छठा चैप्टर हमारा प्लांट वाटर
रिलेशन, प्लांट और पानी का रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही देखना है। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पानी और प्लांट एक दूसरे से क्यों इतने ज़्यादा जुड़े हैं, तो यही हमको देखना है बच्चों। ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाला है, ये आएगा 5 मार्क्स के लिए, और विथ ऑप्शंस अगर मैं बोलूँ तो ये आएगा 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ऊपर ले लेते हैं। 7th चैप्टर, 7th चैप्टर कौन सा है बच्चों हमारा, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये भी 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी आ रहा है बच्चों 5 मार्क्स के लिए, और ये आएगा यहां से 7 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन। उसके बाद मैं बोलूंगा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, 8th चैप्टर, सांस लो भैया सांस, साथ में ब्लड को सर्कुलेट भी करो। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, सर्कुलन हो गया वो, सर्कुलेशन है ना, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बच्चों ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट होगा। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये ज़्यादा मार्क्स को आ रहा है हमको, टोटल 7 मार्क के लिए, और मार्क्स विथ ऑप्शन अगर बोले तो 9 मार्क्स के लिए बच्चों ये आ रहा है हमको। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मतलब रेस्पिरेशन और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये 2 बहुत हाई वेटेज के चैप्टर है बच्चों। ठीक है, यही तुम्हारे ये क्या करते हैं पता है क्या, अभी वो जो है हमारा ये जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ तो 7 मार्क के लिए आ रहा है, और यहाँ पे मार्क्स विथ ऑप्शन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, 10 मार्क्स के लिए आ रहा है, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 8 मार्क के लिए। तो 7 और 8 कितने हो गए, 7 और 8 15 मार्क्स के लिए आपको यूं ही 2 चैप्टर्स करते ही आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। सोचो आप लोग कि आप आउट ऑफ बायोलॉजी में कितनी आसानी से ले सकते हो। उसके बाद मैं बोलूँगा बच्चों सॉरी हाँ, उसके बाद मैं बोलूँगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। 9th चैप्टर कौन सा है बच्चों हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 8 मार्क्स के लिए आ रहा है। देखो मैंने अभी बताया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है बच्चों हमको टोटल 8 मार्क्स के लिए, और अगर विथ ऑप्शन बोलूं तो टोटल 11 मार्क्स के लिए, 10 और 11 21 मार्क्स। अरे ऐसे ही मिल जाएंगे रे, आराम से 2 चैप्टर्स कर लो। ये बहुत देखो हार्ड तो है चैप्टर, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीज़ अच्छे से कर ली तो बाकी चीज़ें कम करनी पड़ेगी। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये बहुत चिल्लू सा चैप्टर है। 10th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ज़्यादा नहीं भैया, 3 मार्क्स बहुत कम, इसको स्किप भी करे तो चलेगा है ना, लेकिन स्किप करना नहीं है अगर आउट ऑफ लेना है तो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड विथ ऑप्शन इसके आ रहे हैं सिर्फ 4 मार्क्स के लिए। यार मतलब क्या करने का सर, टाइम पास होएगा, लेकिन नहीं, बीमारियां जितना इम्पोर्टेंट है पता होनी चाहिए हमको, बीमारियां पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी बीमारी से क्या होता है, ताकि और इसकी होम रेमेडी क्या होती है, ताकि जब तक हॉस्पिटल का असिस्टेंस नहीं मिलता है तब तक आप क्या कर सकते हो, उस बीमारी को थोड़ा थोड़ा तो ट्रीट कर सकते हो ना, यही हमको करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। अब देखते हैं अप्लाइड बायोलॉजी के चैप्टर्स, जो कि पहला है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कौन सा देख रहे हैं बच्चों, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कौन सा है, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये बाद के चैप्टर पूरे चिल्ले चिल्ले चैप्टर है। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन।
इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन बच्चों, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आ रहा है अपने को। कितने? 4 मार्क्स के लिए। और अगर मैं ऑप्शन के साथ बोलूं तो ये आएगा 6 मार्क्स के लिए। ठीक है। 12th, अब आगे के पूरे चैप्टर बहुत ही कम कम मार्क्स के लिए आ रहे हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी, 12th वाला कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अब कम मार्क्स के लिए आ रहा है, इसका मतलब नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छे वेटेज का चैप्टर है, 5 मार्क्स के लिए आ रहा है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। एंड विथ ऑप्शन अगर मैं बोलूँ तो 2 मार्क बढ़ा दो, 7 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूँगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये सिर्फ 3 मार्क्स का आ रहा है। और मतलब ये कर लिया ना यार, तुम लोग आराम से कर सकते हो चीज़ें। ये पर्यावरण का पार्ट है, पूरा इकोलॉजिकल पार्ट है। ठीक है। तो इकोलॉजिकल और ये ऑप्शन के साथ सिर्फ 4 मार्क्स को आ रहा है। एक्सक्यूज मी। फिर 13, ये 14th वाला देखते हैं। राइट। 14th वाला कौन सा है भाई? 14th वाला इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ये भी सेम, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। कौन सा है बच्चा? इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ये भी 3 मार्क्स के लिए ही है, ऑप्शन के साथ 4 मार्क्स को है। ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा बच्चों बायोडाइवर्सिटी, 14th। और लास्ट वाला हमारा कौन सा है? 15th चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी। भैया 3 मार्क्स के लिए बायोडाइवर्सिटी, पूरा नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है उसका, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत बड़ा चैप्टर टॉपिक है, 4 मार्क के लिए। अब देखो भैया, इनका अगर टोटल लगाते तो 70 मार्क्स तो आपको यहाँ मिलते हैं। और इसको अगर हम पूरा टोटल लगाते तो टोटल कितना होता है भैया? 98 मार्क्स का होता है। अब देखो ना यार, सिंपल सी बात है, इसमें से अगर आप लोग स्मार्टली वर्क करें तो देखो, हाथ के मार्क्स में आपको बताता हूँ। आप येलो कलर के मार्कर से अपन उसको टिक करते जाएंगे। देखो ये 3 3 6 3 9, ओके, 9 मार्क्स तो आपके यही हो गए। फिर एनहांसमेंट का चलो 9 और 4, और एक मिनट 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 13 मार्क्स हो गए। बायोटेक भी कर ही लो, मैं तो बोलूँगा बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। RDNA टेक्नोलॉजी ये वो सब चीज़ ही है उसमें, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया तो हो जाता है। तो 9 9 4 कितने होते हैं भाई? 3 3 6 3 9 9, एक सेकेंड ना, वापस से देखते कौन से कहते हैं। 3 3 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 कितने भैया? 18, 14 और 4 18, 18 में मैं जोड़ दूंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर, 18 और 3 हो गए 21। अगर जिस, देखो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मतलब जिसको आउट ऑफ नहीं लेना है उनकी बात कर रहा हूँ। देखो 21 21 में अगर मैं थोड़े से और जोड़ दूँ, 4 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन अगर जोड़ दूँ 21 में और 4 डाल दो, 25 हो गए भैया, है ना। फिर ये प्लांट वाटर रिलेशन वगैरह, ये यार ये हाथ के चैप्टर है, ये दो चीज़ें कर लो। कितने 25 हो गए थे ना, 25 35 मार्क्स तो आपको इतने ही चैप्टर करने में मिल रहे हैं। और अगर आपको आउट ऑफ लेना है तो मैं बोलूँगा पूरा पढ़िए, है ना। तो क्योंकि कैसा है बच्चों, पता है क्या, आप लोग जब जब चीज़ें मतलब बोलते ना, अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको हर चीज़ को खंगालना ज़रूरी है। हर चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखना, नज़र देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है क्या, जस्ट यार चलो इजी लेते, बायो तो है इजी जाएगा। लेकिन बायो इतना भी इजी नहीं है। देखो बायो है इजी, बड़ा फ्रेंडली सा सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि सर हम पढ़ेंगे नहीं तो भी पास हो जाएंगे क्या। नहीं बच्चों, आपको कुछ भी पढ़ना है, इवन लिटरेचर ये वो भी पढ़ना है। बच्चे बोलते हैं आर्ट्स, सर यार आर्ट्स बहुत इजी है।
लेकिन मैं बोलता हूँ भैया आर्ट्स अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। सेम हर सब्जेक्ट होता है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम मेहनत से क्या करते हैं, पीछा छुड़ाते हैं, ना हमने मेहनत नहीं करनी है हमको, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन भैया जी अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा फल है। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वो है कि कहीं से भी कुछ भी करें लेकिन मेहनत हमको करना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो मेहनत पे सर हम ला पाएंगे क्या, ऐसा नहीं होता है गुरु। ज़ीरो मेहनत पे मेरे को एक बात बताओ, आप लोग आप में से कोई खाना चबा सकता है कि ज़ीरो मेहनत पे? नहीं, उसमें भी बॉडी की एनर्जी लगती है, खाना खाते हो डाइजेशन में भी एनर्जी लगती है, हर जगह हमको कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मैं तो बोलता हूँ किसी ने ये लॉ बना देना चाहिए, देर इज एफर्ट इन ईच एंड एवरी स्टफ वी डू इन आवर लाइफ। तो ये याद रखना हमको ज़रूरी है कि हर चीज़ में हमको एफर्ट्स लगते हैं। इवन हम रात में सो रहे हो उसमें भी हमको एफर्ट्स लगते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी इन्वेस्ट होते रहती है क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है हमारा, है ना। सोने के समय देखो यार, हम सो रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अपने को कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। नथिंग इज़ फॉर फ्री, एक बात याद रख लो। एंड नथिंग इज़ अचीव्ड एफर्टलेसली। कभी भी आप किसी भी एफर्ट लगाए, कोई भी एफर्ट लगाए बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता, ये याद रखो। तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, और अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगाते हो बायोलॉजी को, तो मैं बोलता हूँ बायोलॉजी ना आपको नाराज़ नहीं करेगा सब्जेक्ट कभी, है आपको खुश करके ही छोड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स देकर ही जाएगा। ये मेरे मतलब मैं बोलता ना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो बायो में, आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो, बस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा गुरु। थेरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं। अगर हम देखते केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इसको देखते हैं हम लोग, तो यार कहीं ना कहीं हमारे स्टेप गलत हुए तो मार्क्स हमारे कट सकते हैं। बायो में ऐसा सीन नहीं है, बायो में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, तो ये आपको आराम से पूरे मार्क्स, आपको हाथ के मार्क्स है, बस आपको पेपर रिप्रेजेंटेशन सही से आना चाहिए। और अगर सही मेरी बातें सही लगती है तो ये बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये भला मीन्स उनका भी भला हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। नीट के भी हम लोग क्लासेस लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, प्लस 11th-12th बोर्ड जो है, बोर्ड के लिए भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए फ़ायदा वो भी फ्री में, तो झटके से क्या कीजिए पता है क्या, एकदम तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करना, वो भूलो मत गुरु, ठीक है। वो भूल गए ना तो मतलब आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि लेक्चर्स तो आते रहेंगे और उसमें से एक भी लेक्चर्स आपके मिस नहीं हो, इसलिए नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद नहीं, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम और जय महाराष्ट्र। बाबू